बिहार में फिलहाल जो एक सबसे बड़ा राजनीतिक विषय बन गया है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है, वो है राबड़ी देवी का अपने आवास को खाली कराना। जी हाँ, राबड़ी देवी को जिस तरीके से आदेश दे दिया गया है कि आप जो ये 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला है जो पिछले 20 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको खाली कर दीजिए, तो क्या ये महज एक संयोग है? क्या एक महज प्रशासनिक कदम है या इसके पीछे भी कुछ है ऐसा जो ये साबित करना चाहता है कि लालू और राबड़ी दोनों की हैसियत अब काफ़ी कम हो चुकी है। अब इनका जो 10 सर्कुलर रोड का आवास है वो बिहार की राजनीति का केंद्र नहीं रहेगा। उन्हें जल्दी ही सब चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा अपनी राजनीति को और शिफ्ट हो जाना पड़ेगा 39 हार्डिंग रोड पर। तो कुल मिलाकर के ये एक संदेश है, इसके पीछे कोई रणनीति है, इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर महज ये एक संयोग है? संयोग तो दिखता नहीं, तो आखिर इसके पीछे की सोच क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसको समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। राबड़ी देवी, लालू यादव, दो बड़े नाम जो बिहार की राजनीति के केंद्र में कम से कम पिछले 35-40 साल से रहा है। पहला 15 साल अगर हम 1990 से बात करें, 1990 से 2005 का जो दौर था वो पूरी तरीके से ये केंद्र में रहे, अपने हिसाब से पूरे बिहार को चलाया। हालांकि उस दौर को जंगल राज भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन उसके बाद भी इनका महत्व कम नहीं हुआ। ये विपक्ष में आए और कई बार बीच बीच में सत्ता पक्ष में भी आए और पूरी राजनीति इनके आसपास घूमती रही, चाहे लालू यादव हो चाहे राबड़ी देवी हो। नीतीश कुमार दूसरे केंद्र थे, लेकिन एक बड़ा केंद्र जो था वो लालू यादव और राबड़ी देवी का था। उसके बाद इसकी बागडोर सौंपी गई तेजस्वी यादव को। लेकिन ये जो केंद्र बना, जो पहले एक अणे मार्ग था जो मुख्यमंत्री के लिए आवास हुआ करता था, नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस आवास को इनको खाली करना पड़ जाता है। उसके बाद ये शिफ्ट हो जाते हैं जो 10 सर्कुलर रोड का जो आवास है जहां पर फिलहाल अभी रह रहे हैं वहीं पर इनका वो तेजस्वी यादव भी वहीं रहे, अभी भी वहीं रहते हैं अपनी मां के साथ में। लेकिन ये माना जाता था, ये मुख्यमंत्री आवास के पास का ही ये इलाका था जहां पर ये 10 सर्कुलर रोड का जो आवास है, बड़ा आवास, भव्य आवास है, और ये माना जाता था कि अब तो यहीं पर ये बस गए हैं, यहीं पर अब रहेंगे। 2010 में नीतीश कुमार ने ये ऐलान भी कर दिया, ये नियम भी बना दिया और ये सुनिश्चित कर दिया कि भाई जो पुराने जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे उनका आवास खाली नहीं कराया जाएगा। उनको जो तमाम सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो गाड़ी की सुविधा हो, चाहे स्टाफ की सुविधा हो, ये सब उनके साथ बना रहेगा। इस तरह का नियम बना दिया। अब इस नियम को बना देने के बाद ये तय हो गया कि भैया जो जिनके पास जो है उनको पकड़ के बैठे रहिए, कब्जा कर लीजिए। और कब्जा तो किया ही हुआ था राबड़ी देवी ने। तो उससे ये इस बात समझ में आ गई कि भैया ये जो राजनीतिक केंद्र है आरजेडी का वो बना रहेगा हमेशा के लिए, ये तो तय हो गया। लेकिन पैर पे कुल्हाड़ी खुद तेजस्वी यादव ने मार ली। जब 2017 में उनके आवास को खाली कराने की बात की गई, जो उप मुख्यमंत्री का आवास था, तो उस दौरान वो कोर्ट पहुंच गया और तमाम चीज़ें हुई। इसके बारे में आपको पता भी चल गई होगी कि 2017 के बाद 2019 तक ये मामला चलता है। 2019 में हाई कोर्ट आदेश दे देता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है और सरकार से ये पूछ लेता है कोर्ट कि भैया ऐसा क्यों किया आपने? 2010 में आपने जो ये नियम बना दिया, क्या आपने मन से खुद ही ऐसे ही? कोई नियम तो होगा, कोई कानून तो होगा भैया, कानून का आधार तो बता दीजिए। भाई आपकी मिल्कियत तो नहीं है, आपका मालिकाना हक तो नहीं है कि आपने जिसको लिख दिया बस हो गया, किसी को दे दिया, कोई बंगला दे दिया और वहाँ पर बैठ गए और बिल्कुल पूरी ज़िंदगी काट दी, आजीवन वहाँ पर बस गए। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। तो ये जजों ने समझा दिया और उस समझाने के बाद में ये तय हो गया कि भैया इस तरीके से मालिकाना हक जमा करके किसी आवास पर नहीं बैठ सकते। ये अलग बात है कि सरकार की मंशा क्या है।
सरकार जब तक आपके साथ है तब तक आप भी तो सरकार ही हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अच्छे रिश्ते थे लालू यादव के साथ में, अच्छे रिश्ते थे राबड़ी देवी के साथ में, तो कभी कहा ही नहीं कि भैया भाभी खाली कर दीजिए, आप हैं नहीं जो हक मार के बैठे हुए हैं यहाँ पर। अगर राबड़ी देवी की बात करें तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, तो भाई उनकी हैसियत के हिसाब से उनको बंगला दिया जाएगा, जो कि दे दिया गया। अब 39 जो हार्डिंग रोड है वहाँ पर दे दिया गया बंगला। लेकिन भाई पहले केंद्र में रहे हैं तो वो जो ठाठ है वो कहाँ जाएगा। अब ये सवाल उठाया जाने लगा कि भैया अब इनके ठाठ में कमी लाई जा रही, इनकी हैसियत को कम किया जा रहा है और जानबूझ करके इस तरह के मतलब प्रताड़ित होने के जैसा एक संदेश फैलाया जा रहा है। अब इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी के कार्यकर्ता, तो उनकी तो दुनिया लुट गई। उनको लगा कि भैया हमारे तो जो भगवान हैं उनसे उनका मंदिर खाली कराया जा रहा है। भैया सोचिए ऐसा भी कहीं होता है क्या। लेकिन आदेश साफ है, बहाना कुछ भी हो सकता है। भवन निर्माण मंत्रालय जो कि जेडीयू के पास ही है, पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के कारण इनको खाली करना पड़ रहा है, लेकिन भवन निर्माण का जो उसकी जो पूरी जिम्मेदारी है विजय कुमार चौधरी के पास में, वो जेडीयू के नेता हैं। तो आखिरकार बीजेपी की सोच कहां से आ गई यहां पर। तो अब ये माना जा रहा है कि भैया बीजेपी का दबाव तो होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पहली कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें ही ये फैसला ले लिया जाता है कि भैया अब जो भी इस तरह से कब्जा जमा करके फंड काट के बैठे हुए हैं ना, उनको अब साइडलाइन किया जाए। और ऐसा ही हुआ। कैबिनेट की बैठक समाप्त होती है, उसके बाद आनन फानन में तमाम फैसले को अमल में लाने की कोशिश शुरू हो जाती है। और भाई ये इतना बड़ा फैसला नहीं था कि भाई तुरंत अमल में लाया ही जाए, लेकिन तुरंत अमल में लाया गया। एक संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर आप सत्ता पक्ष में नहीं हैं तो आपको बात तो सत्ता की ही माननी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरी मिल्कियत है, मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी और यहीं से तमाम राजनीति करती रहूँगी, मुख्यमंत्री आवास के बगल में बैठ करके तमाम खेल खेला जाएगा, तो अब वो नहीं चलेगा। ये साफ साफ संदेश दे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उनके हैसियत पर बड़ा सवाल उठ रहा है, उनको दूसरा सरकारी आवास दिया जा रहा है, लेकिन 20 साल से जिस आवास में बैठे हुए हैं उसको एक झटके में खाली कराने का आदेश दे देना, वो इस तरीके से है कि आपकी हैसियत कागजों पर तो कम नहीं की गई, लेकिन आपको ये संदेश जरूर दे दिया गया कि अब अपने कायदे में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस बीच में तमाम तरह के सवाल उठने लगे। जो नीरज कुमार है, जो मोकामा से प्रत्याशी बने थे पिछली बार और इस बार भी बड़े मुखर प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भैया खाली तो कर देंगे, लेकिन देख लेना कहीं टूटी ऊटी ना चुरा लें। अखिलेश यादव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन पर आरोप लगाता कि जब वो अपना सरकारी बंगला खाली करके जा रहे थे तो तमाम चीजें वो अपने साथ ले गए, यहां तक कि टूटी तक चुरा ली। और इससे पहले मतलब नीरज कुमार ने तो यहां तक कह दिया व्यंग भरे लहजे में कि भैया लालू यादव का तो इतिहास रहा है, तो जरा नजर रखिएगा जब बंगला खाली हो तो ऐसा ना हो कि ये भी कुछ कुछ उखाड़ के ले जाएं। तो तमाम तरह की व्यंग वो किए जा रहे हैं और होना भी लाजमी है, क्योंकि अब जो विपक्ष है वो तो अब औपचारिकता भर रह गया है, 35 सीट पर सिमट गए हैं। तो जाहिर सी बात है, भले राबड़ी देवी और लालू यादव की हैसियत पर सवाल ना हो, लेकिन विपक्ष की हैसियत पर तो सवाल है ही। सवाल उठ गए जब विपक्ष की हैसियत पर, तो जाहिर सी बात उससे जुड़े जो तमाम लोग होंगे उनकी हैसियत पर भी सवाल उठेगा ही। तेजस्वी यादव जो फिलहाल राबड़ी देवी के साथ ही रहते हैं और इनको जो आवंटित बंगला है जो एक पोलो मार्ग पे है, तो वहाँ पर तो भी संजय यादव कब्जा जमा के बैठे, वहीं पे इनका दफ्तर भी है तेजस्वी यादव का। और ये माना जाता है कि शायद अब तेजस्वी यादव को भी नया ठिकाना तलाशना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो बड़े मौत से रह रहे थे, आवास था, राबड़ी देवी के साथ रह रहे थे। अब संजय यादव को भी अपनी जगह तलाशनी पड़ेगी। अगर ये वापस अपने आवास पे जाके रहने लगते हैं तेजस्वी यादव, तो जाहिर सी बात है संजय यादव को तो खाली करना पड़ेगा। या हो सकता है कि जो 39 हार्डिंग रोड है वहाँ पर जाकर के अपने माता के साथ शिफ्ट हो जाएं तेजस्वी यादव भी। और हो सकता है कि कल की तारीख में इस तरह का बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें कि भाई ये मेरी माता के साथ अन्याय है। लालू यादव जी जो कि बीमार हैं, उनके लिए तमाम सुविधाएँ हैं,
यहाँ पर उनको भी नहीं देखा गया, उनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। तो तमाम तरह की चीज़ें उठेंगी। अभी देखिए राजनीति है, जिस तरीके से राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, उधर से भी नीतीश कुमार के माध्यम से भी खेला जा रहा है, उसी तरीके से इधर से भी खेला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये बात भी कही जा रही है, राजनीतिक गलियारे में इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी तो चाहती यही है कि जितनी ज़्यादा दूरी हो जाए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव और लालू यादव के बीच में, क्योंकि पहले बगल में बंगला था, टहलते हुए पहुंच जाते थे नीतीश कुमार। तो कहीं ऐसा ना हो कि कई बार टहलते हुए पहुंच जाएं और मानसिकता बदल जाए। हालांकि ऐसे अब कोई गुंजाइश बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्या भरोसा। तो इसीलिए बीजेपी भी यही चाहती है कि भैया दूरी बना लो, राजनीतिक दूरी तो बन ही चुकी है, अब यहां पर भी दूरी बना लो, नहीं तो क्या पता कल क्या खेल हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये बात मानी जा रही है कि भले सीधे सीधे तौर से हैसियत को चैलेंज नहीं किया गया हो लालू यादव और राबड़ी देवी के, लेकिन संकेतात्मक रूप से ये बात तो अब राजनीतिक गलियारे में फैल चुकी है कि अब वो ऐंठ नहीं रही, वो पैठ नहीं रही, और वो जो अपनी हठ धर्मिता है वो कर पाने की स्थिति में ना लालू यादव है, ना राबड़ी देवी है, और ना ही तेजस्वी यादव है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।